हाँ हाँ, रात को ही, करीब 10 बजे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों? मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं, शोक में जा रहे हैं। आपको शांत रहना होगा वहाँ। क्यों? कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये क्या हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और दम घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तुम। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई बड़ी अम्मा? आजा, बड़ी अम्मा क्यों चली गई बड़ी अम्मा? बबली है वो। नाम बबली। बबली है। कौन है वो? वो एक जमींदार की बेटी है। सब अपनी बेटी को गोद में बैठाकर पालते पोसते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बबली को सर पर बैठाकर पाला है। सफेद हाथी चाहिए तो हाथी को कलई से पोत दिया। कोई आकर इसे पकड़ लो, मुझे उठाकर फेंक न दे। ताजमहल कहाँ है? जवाब न देने पर टीचर ने मारा तो उसे ही पिटवाकर गांव के स्कूल को बंद करवा दिया। कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो मतलब? नितिन मान जाएगा क्या? तो जमींदार ने हमें वहाँ बुलाकर आ ई सुनाकर गणित समझाकर हाँ करवा दी। तुमने इतना उधार लिया है, ये अब तक लौटाया। तुम इधर रहते हो और ये ईमानदारी का बिजनेस। इन सब के साथ तुम्हारी परेशानियां भी दूर होनी है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होना चाहिए। ये है वो चमत्कार। कॉफी नहीं, उसे लाने वाली मेरी बेटी। बेटी, आज तुमने बाल बांध कर रखे हुए हैं। ऐसे बंधे बालों में भी अच्छी दिखती हो। मेरे हाँ या ना कहने से पहले
भानु की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। सही है, भानु की शादी हो गई तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सो वी विल फिक्स दिस। भानु, एक बार उस बबली से मिलवा देना। तुम मिलने क्यों जाओगी? बुलाएंगी तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला। बबली, सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ, लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। माया के सिलेक्ट किए मेन्यू से डाइनिंग टेबल भरवा दिया। इस इरिटेशन में इमिटेशन मत करो डैडी। मेरी शेरनी को गुस्सा आ रहा है क्या? हेलो हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। लंच रेडी हो गया क्या? कब का रेडी हो गया? बेटी नीचे आ गई क्या? हाँ, अभी अभी। हम नहीं आ रहे। अब क्या हो गया? जब हम आ रहे थे तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, यही बोला था ना? तब मेरे पोते शेखर ने भी ऐसे ही क्या हुआ पूछा था। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए हम लोग राजी हो गए थे, पर अभी हम बिजी हैं। वो लोग नहीं आ रहे। माया, हाँ साहब। ये चिकन अंदर रख दो, अच्छा बना है, रात को गर्म करके खा लेंगे। कब क्या बोलना है आपको पता नहीं होता? उनके नहीं आने पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना? मैं तो यही कह सकता हूँ। क्या कहना है? इस चिकन को अंदर ले जाकर रख दो। भानु की शादी भी मैंने ऐसे ही तोड़वा दी थी। पता नहीं वो कैसी है, आने के बाद फोन भी नहीं किया। तुम्हें याद कर रही है? आपको कैसे पता? नितिन ने बताया। नितिन ने? जो झगड़े चल रहे हैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रही हो तुम? क्या डैडी? उसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई दी थी ना? क्या डैडी? नितिन का नाम लेते ही क्या सच में मेरी आंखों में वो चमक आ गई थी?
कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माता जी कैसी हैं? ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ, जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो। मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन, सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें? सुनिए। जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा? गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ? एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ? हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं। सही कहा, मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसकी ही सुनोगे ना। बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था। तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो प्लीज प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गई? बहारो फूल बरसाओ मेरा। डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु। इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है। जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई, तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी, ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला, इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो।
वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो? शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें। अरे मेरा कोट, अरे मेरा कोट। भानु, हाँ? तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारा रिश्ता तुड़वा दिया था। हाँ। अगर मैं बोलूँ तो उस जिराफ से मेरी शादी तुड़वाओगी क्या? वैसे ना, डील अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे कोट चाहिए था तो मांग कर ले जाता। त्योहार का सीजन है, कल ही तो सिलवाया था मैंने, अब कौन सिलेगा इतनी जल्दी? आओ। हाँ? आओ। कहाँ? चलो। अरे अरे देखो ये मुझे कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। हाँ भानु कहाँ है? ये देखो, यहाँ है। कितनी खुश है देखो। ए, अनुसुया। अजी आप कौन हैं? भानु। तो मैं क्या करूं? चलो। अरे अरे रुकिए तो। ए, ये क्या? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शौक लगेगा ना? ये क्या है? इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शौक ना लगे। लता आंटी, मम्मी की फ्रेंड, गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं ना? इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता क्या हुआ, यहीं रुक गई? हाँ? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुया, जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो, शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो, अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता, लेट्स गो। जाइए जाइए। आ जाओ आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। हाँ, ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ठीक है ना? जरा साइड दीजिए। मेरा नाम प्रताप है, तुम विजयवाड़ा के पास रहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? एक बार वहाँ गया था तो तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रात में गया था तो तुम सो रही थी। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया था यहाँ। शिवरात्रि चल रही है ना, हमारे लिए मंदी होती है, सब लोग रात को जागते हैं ना इसलिए। तुम्हारे भैया को 400 रुपए वापस करने, इस बार आकर के दे दूंगा, बोल देना है। ठीक है। चलता हूँ सर। ठीक हाथ है। मिलाएंगे? मेरे क्या? हाथ खाली नहीं है। आपका बैड लक, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे। हाँ, रुक, अभी पकड़ती हूँ। अरे ये झांसी की रानी बन रही है, तुम खड़े होकर देख रहे हो। अरे रुको, अरे बाप रे। चोरी करता है, चोरी करता है। वो फिर करेगा ऐसा? फिर करेगा? हाँ? हे भगवान, अरे बाप रे। अरे अरे ये तुमने क्या किया? ये मेरी स्टिक थी। देखो, अरे क्या कर रही हो? ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे हैं। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू सीक्रेट हो? मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार।
मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले, इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ। ये सब क्या हो रहा है? 1 bone 2 dogs। इट्स अ डेंजरस गेम। बस देखती जाओ, डोंट मिस। ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूँ ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी है। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ बाय। लता आंटी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो नहीं बोलेगी। और नारायण भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस गोपाल का मुंह कैसे बंद करवाएं? सॉरी शेखर जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या भानु? क्या हुआ भानु? तुमने इसे पटा लिया? कैसी बात कर रही हो? बेचारा बहुत भला इंसान है।